हेलो दोस्तों, नौकरी एंड रोजगार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग इस बात से अवगत होंगे कि जब शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए उन्हें भेजा जाता है, तो शिक्षक सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं कर पाते हैं। कर पाते नहीं, करते ही नहीं हैं, क्योंकि प्रशिक्षण तो वहाँ कराया ही जाता है। वो लोग प्रशिक्षण छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसी सूचना रहती है कि शिक्षक बस अपना हाजिरी बनाते हैं, सारे शिक्षक नहीं। जैसे एस सिद्धार्थ ने बताए थे कि हमारे 99% शिक्षक सही हैं, मात्र 1% शिक्षक ही सारी गड़बड़ियाँ करते हैं। ऐसे ही इसमें भी है। मैक्सिमम शिक्षक वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ रुकते भी हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो ट्रेनिंग बस दिखावे के लिए करते हैं। वो बस जाते हैं, अटेंडेंस बनने के टाइम पर अपना हाजिरी बनाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें प्रशिक्षण से कोई मतलब नहीं है। ऐसे शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग एक सहूलियत हो जाता है। पिकनिक एक टाइप से पिकनिक उनके लिए बोला जा सकता है कि उनके लिए एक पिकनिक है। गए हैं, बस आधे घंटे के अंदर हाजिरी बनाए और फिर निकल गए। तो वैसे ही शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है समाज में वो शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं होता। कहीं ना कहीं से सारी जानकारियाँ शिक्षा विभाग को प्राप्त होती रहती है। आपको लोग को लगता है कि वहाँ कौन बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो हर सारी जानकारियाँ शिक्षा विभाग को प्राप्त होती रहती है। तो ऐसे ही लेटर, इसी संबंध में लेटर जारी हुआ है कि ऐसे शिक्षक जो प्रशिक्षण में जाते हैं उनके साथ अब क्या किया जाएगा, ताकि सभी लोग प्रशिक्षण पूरी करें, वो भी अच्छे से। तो उसका न्यूज ये है, प्रशिक्षण में रोज अब 3 बार शिक्षकों को लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। पहले 1 बार हाजिरी बनती थी, अब 3 बार बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। आज ही के पेपर में निकला हुआ है ये न्यूज, हिंदुस्तान पेपर में, और कल लेटर भी आ गया था। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो का है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान रोज 3 बार बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही शिक्षकों के प्रशिक्षण पूरी करने का प्रमाण पत्र मिलेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस आदेश को सुनिश्चित करने का निर्देश राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को दिया है। मालूम हो कि परिषद की ओर से शिक्षकों को चरणवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परिषद के निर्देशक को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने और भी निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिले में ही कराया जाए। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को कम से कम 1 सप्ताह पूर्व में सूचना दी जाए। तो कुछ बात सही भी है और ज़रूरी भी था, क्योंकि होता क्या था पहले कि एक दिन पहले या उसी दिन जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले ये खबर आता था कि आपको प्रशिक्षण में जाना है। तो वैसे में क्या होता था, परेशानी तो सभी को होता था, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती थी। कुछ टीचर्स क्या होते थे कि छुट्टी में कहीं निकल गए हैं, छुट्टी लेके अपना CL लेके गए हैं या कुछ SL लेके गए हैं, या किसी और तरीके की छुट्टी लेके कुछ शिक्षक निकले हुए। अब वो छुट्टी पे अपना निश्चिंत है कि मैं छुट्टी लेकर आया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना मैं काम करूँ। तब तक क्या होता था कि लेटर आ जाता था या मैसेज, आजकल तो मैसेज आ जा रहा है इस शिक्षक उसके द्वारा, तो मैसेज आ जाता है कि कल से आपका ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है। अब वो छुट्टी लेके कहीं दूसरे जगह निकले हैं और इधर ट्रेनिंग आ जाए, तो ट्रेनिंग का लेटर आते ही सभी को परेशानियाँ हो जाती है कि अब चलो छुट्टी मेरा कैंसिल। यदि छुट्टी इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ काम भी, तो उसको ट्रेनिंग से पहले, स्टार्ट होने से पहले अपने BRC में या ज़िला में सूचना देना है कि मैं ट्रेनिंग में नहीं जा पाऊँगा इस कारण से। अब वो शिक्षक कहीं मान लीजिए कहीं बाहर गया हुआ है, वो ज़िला में कहाँ से सूचना करेगा, अपने BRC में कहाँ से सूचना करेगा। तो ये बात
अच्छी बात ये निर्देश दिया गया है कि कम से कम 1 सप्ताह पहले ट्रेनिंग के लिए सभी शिक्षकों को सूचित कर दिया जाए जो जिन्हें जिन्हें जाना है। और ये भी एक अच्छा ही है, क्योंकि बदनामी सारे शिक्षकों की होती थी। जो शिक्षक ट्रेनिंग करते थे उनकी भी बदनामियाँ होती थी कि शिक्षक अच्छे से प्रशिक्षण नहीं करते। तो चलिए, जो भी होता है, आप लोग जो काम करते हैं उसी के अनुसार सरकार एक्शन लेती है। अब उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।